Welcome to my class students. We are doing English first slide and this is the poem Fog. और इसमें आप टेक्स्ट भी देखोगे, समरी भी देखोगे, क्रिटिकल एनालिसिस भी देखोगे क्योंकि ये जो पोएम है बहुत छोटी पोएम है. लेट्स स्टार्ट नाउ. ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं. कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग, उनका जन्म हुआ था जनवरी 6, 1878 और उनका देहांत हुआ था 22 जुलाई 1967. और एन अमेरिकन पोइट, वो अमेरिका के पोइट हैं, राइटर एंड एडिटर. वो राइटर हैं, एडिटर हैं. ही वॉन 3 पुलित्जर प्राइजेस, उनको 3 पुलित्जर प्राइजेस मिले हैं. 2 फॉर हिज पोइट्री, 2 उनको पोइट्री के लिए मिला है, एंड 1 फॉर हिज बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन. उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी, उसके लिए उनको एक पुरस्कार मिला. हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं. कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग इनका पूरा नाम है. इनका जन्म हुआ जनवरी 6, 1878 को और उनकी मृत्यु हुई 22 जुलाई 1967 को. और वो एक अमेरिकन पोएट है, राइटर है, एडिटर है. ही वॉन 3 पुलित्जर प्राइजेस, 2 फॉर हिज पोएट्री एंड 1 फॉर हिज बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन. 2 उनको पोएट्री के लिए मिला और तीसरा जो उनको मिला, उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी, उसके ऊपर उनको ये प्राइज मिली है. ये हमारे पोएट हैं. Now, Fog is probably Carl Sandburg's best known poem. सबसे ज्यादा जानी जाने वाली ये पोएम है and has been a popular choice for study since it was first published in Chicago Poems in 1960. और बहुत ही पॉपुलर चॉइस है पढ़ने के लिए तब से जब ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी, शिकागो पोएम्स 1916 में. Sandberg was inspired to write it one day while walking out near Chicago Grand Park. तो कहते हैं ना, कवि जो होता है ना, कभी भी कविता लिख सकता है. उसको कुछ भी अगर दिखता है, कुछ भी सोचता है, वो तुरंत नोट में लिखने लगता है. तो सैंडबर्ग जो थे, वो इंस्पायर्ड हुए इसको लिखने के लिए कब, जब वो वॉकिंग कर रहे थे शिकागो ग्रैंड पार्क के पास. He had with him a book of Japanese haiku. जापानीज हाइकू की एक बुक थी उनके पास. द शॉर्ट 17 syllable poems. जो हाइकू है वो 17 syllable का एक पोएम होता है, छोटा सा, that captures essences of the natural world. तो नेचुरल वर्ल्ड के एसेंस को वो कैप्चर करता है. वो 17 syllable में पूरा नेचुरल वर्ल्ड का एसेंस आ जाता है, प्रभाव आ जाता है. He was on his way to meet someone. और वो जो सैंडबर्ग थे, वो किसी से मिलने जा रहे थे. And had some spare time. अब थोड़ा सा उनके पास समय था, स्पेयर टाइम था, खाली समय था. So he wrote Fog. देखो खाली समय का कितना उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया. जो फॉग लिखा, और ये बेस्ट नोन पोएम है और सबसे ज्यादा स्टडी यही पोएम की जाती है. और he wrote Fog and developed what is essentially haiku into something more. और उन्होंने छोटा सा ये पोएम लिखा और हाइकू को कैसा और डेवलप किया जा सकता है, उसके अंदर और क्या कुछ किया जा सकता है, उसका एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया. टेक्स्ट आ गया. फॉग देखो. द फॉग कम्स. फॉग आता है ऑन लिटिल कैट फीट. कैसे आता है? जैसे बिल्ली होती है ना, छोटी सी बिल्ली दबे पांव आती है, वैसे ही फॉग आया हुआ है. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. जैसे बिल्ली है वो बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है अपने सराउंडिंग्स को. फॉग भी जो है वो हार्बर एंड सिटी को देख रहा है. फॉग माने कुहासा, धुंध. On silent haunches and then moves on. So it sits looking over harbor and city. तो जो fog आया है वो बैठा है और वो देख रहा harbor and city को. On silent haunches. आपने बिल्ली को कभी बैठे देखा है कैसे वो अपने कमर के बल में बैठती है? इसी तरह जो fog है वो भी ऊपर ऐसे haunches होके बैठा हुआ है और harbor and city को देख रहा है. And then moves on. और फिर वो चला जाता है. जैसे ही धूप पड़ती है, कुहासा छट जाता है. बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन की ये पोएम है. तो ये सिर्फ 6 लाइन की पोएम है. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 लाइन की पोएम है. और इसमें मेटाफर है. फॉग को कैट बोला गया है. कैट के चलने को लेकर, कैट कैसे देखती है सब तरफ, उसके साथ कंपैरिजन है. और फॉग को कैट ही की तरह, कैट ही कहा गया है, उसके साथ इसको बताया गया है. और ये देखो फॉग, व्हाइट कैट जो होती है, और ये देखो व्हाइट फॉग. पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर कुहासा होता है तो हमें सही में कुछ नहीं दिखता. तो यहाँ भी पूरे कुहासा है, पूरा शहर है, लेकिन शहर दिख नहीं रहा है. नाउ समरी देख लेते हैं.
In this small poem, the poet has compared the fog with a cat. एक बिल्ली से fog का comparison है. Fog comes like a cat. बिल्ली की तरह fog आता है silently, धीरे से. कभी बिल्ली को कभी आवाज करते हुए नहीं आते देखोगे आप. धीरे धीरे एकदम चुपके से बिल्ली आती है. Making no sound with its feet. और इसके पैरों की भी आवाज नहीं आती. The fog sits like a cat on haunches, looking over the harbor and the city. जैसा कि मैंने आपको बताया. The typical style of a cat sitting lazily over a wall is termed as haunches. जब आप देखो कभी दीवार पर बिल्ली को बैठा देखोगे ना कैसे बिल्ली उकड़ू होके बैठती है, तो फॉग को भी उसी स्टाइल में कभी इमेजिन करते हैं. After some time the fog moves on to another place. और थोड़ी देर में जैसे बिल्ली दूसरी जगह चली जाती है, वो एक ही जगह देर तक टिक के नहीं बैठती, उसी तरह फॉग भी चला जाता है. थीम देख लो. Fog is a poem that reflects Sandberg's interest in the natural world. तो fog से क्या पता चलता है कि सैंडबर्ग का प्रकृति में काफी इंटरेस्ट है and beautifully captures a moment or two when the fog comes moving in over the harbor waters. और उन्होंने ब्यूटिफुली कैप्चर किया है, कैमरे से नहीं शब्दों से. When the fog comes, कि fog का आना कैसा होता है, moving in over the harbor waters, तो harbor waters से कैसे move होके आया है. A powerful image given life through a metamorphical cat. और इस fog को उन्होंने कैसे जीवन दिया, जीवंत किया, लाइव किया, एक कैट की तरह प्रस्तुत करके. The narrator is comparing the movement of the fog to the silent, free footsteps of a cat. तो नरेटर ने यानी कि कवि ने उन्होंने फॉग के मूवमेंट को बिल्ली के मूवमेंट से फुटस्टेप से कंपेयर किया. Who creeps towards its destination without warning. जो बिना किसी वार्निंग के धीरे से आती है अपने डेस्टिनेशन में. Then the fog has arrived above the city. तो जब वो शहर पे कुहासा आ जाता है, where it sits on silent haunches looking over harbor and city. और फिर वो हार्बर एंड सिटी की तरफ देखता है जैसे कि कैट करती है व्हेन इट अराइव्स एट इट्स डेस्टिनेशन. जब कैट भी वॉल के ऊपर आ जाती है, अपने डेस्टिनेशन पर आ जाती है, तो वो हॉन्चेस पर बैठती है. उसका जो स्टाइल है हॉन्चेस, और उस सब जगह देखती है. कैट्स हैव ए हैबिट ऑफ लुकिंग ओवर देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एलिवेटेड स्पॉट्स. ऊंचे से वो पूरे अपनी सराउंडिंग्स का निरीक्षण करती है, साइलेंटली एंड पेशेंटली, बहुत बिना आवाज के और बहुत धैर्य से. Cats typically sit on their haunches as they stare out at the world. और वो अपने haunches पे बैठती है और बाहर की दुनिया देखती हैं. Cats are known to be wandering creatures. Cats कभी भी एक ही जगह नहीं टिकती, वो घूमती फिरती रहती हैं. Stopping for a time and then moving on from destination to destination. कुछ देर के लिए रुकती है, फिर destination to destination move कर जाती हैं. Fog to either rolls onto another destination or disappears altogether. तो जो fog है वो भी क्या करता है, या अनदर डेस्टिनेशन में चला जाता है, या पूरा का पूरा वो अपने आप को डिसअपियर कर लेता है. जब सूरज निकलता है तो फॉग नहीं रहता. ये देखो बिल्ली कैसे देख रही है अपनी आंखों से, और कैसे देखो ये जो है ना इसकी पोजीशन, दैट इज कॉल्ड हॉन्चेस. ये जो है ना इस तरह से फॉग, ऐसे कवि ने इस तरह से प्रस्तुत किया फॉग. नाउ स्ट्रक्चर देख लो पोएम का. फॉग इज अ शॉर्ट पोएम, देखा आपने, 6 लाइन्स लॉन्ग, स्प्लिट इनटू 2 स्टैंजर्स. इट इज अ फ्री वर्स पोएम, कोई राइमिंग नहीं है यहाँ पर. हैविंग नो रेगुलर राइम और सेट मीटर. By keeping the line short, the poet is controlling the pace, keeping it slow, क्योंकि उन्होंने लाइन छोटी रखी है. By keeping the line short, उन्होंने अपनी लाइन को छोटा रख के, the poet is controlling the pace, keeping it slow, तो उन्होंने पोएम की गति को कंट्रोल में रखा है और उसको स्लो एक गति दी है, क्योंकि जो फॉग है वो बहुत ही ठहरा हुआ सा होता है. तो यहाँ पर भी जो पेस है, जो गति है, वो ठहरी हुई है, स्लो है. नाउ पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं. द पोएम इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर. ये एक मेटाफर है. द पोएट सीइंग द फॉग इज अ कैट दैट कम्स ऑन टाइनी साइलेंट फीट, क्योंकि आपने देखा फॉग कैट की तरह साइलेंटली आता है, एज कैट्स डू व्हेन दे आर स्टॉकिंग फॉर. तो जब वो कैट होती है वो भी जब किसी का पीछा कर रही होती है, किसी अपने शिकार के लिए आती है, तो वैसे ही आती है. अ कैट इज एन इंडिपेंडेंट एनिमल. कैट जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट एनिमल है. इट डजंट फॉलो रूल्स, और रूल्स नहीं मानती है. इट स्लिप्स एंड स्लाइड्स इन, कभी पकड़ में आती है, कभी पकड़ से निकल जाती है.
एंड आउट ऑफ अवर लाइफ एज इट प्लीजेस, और हमारे जीवन से भी वैसे ही निकल जाती है इसका जब मन करता है। जस्ट लाइक फॉग विच नोज नो बाउंड्रीज, जैसे कि फॉग है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो कहीं भी, फॉग कहीं भी आ सकता है। द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया दैट द फॉग इज अलाइव, तो जो पोएट है वो क्या आइडिया दे रहे हैं कि जो फॉग है वो जीवंत है, लाइफ है, एंड इज एन एंटाइटी, और इसमें एक जीवन है। नाउ इमेजरी देख लो, फॉग लाइक अ कैट मूव्स इन एट अ स्लो पेस एंड देन स्टॉप्स, फॉग जो है कैट की तरह स्लो पेस में मूव करता है फिर रुक जाता है। सम स्मूथरिंग एवरीथिंग, सब कुछ देखता है, कवरिंग अ लैंडस्केप और सीस्केप, पूरा का पूरा लैंडस्केप कवर करता है, सीस्केप कवर करता है, एंड ब्रिंगिंग साइलेंस एंड मिस्ट्री, और क्या करता है जो फॉग है वो साइलेंस और मिस्ट्री, रहस्य और साइलेंस को वो लेकर आता है अपने साथ। द इमेज इज ऑफ थिक व्हाइट फॉग विच स्लोली डेवलप्स इनटू स्मॉल फेलाइन, तो जो इमेज क्या है, बहुत सफेद थिक, बहुत घना फॉग का है जो कि एक बिल्ली की तरह करता है, व्यवहार करता है, बिकम्स लाइफ लाइक, जीवंत हो जाता है, एंड इज देन गॉन, और फिर वो चला जाता है। द फॉग इज लुकिंग एज ए कैट लुक, जैसे बिल्ली देखती है वैसे फॉग भी सब तरफ देखता है, टेकिंग एवरीथिंग इन, पूरी सराउंडिंग को वो अपने आप में वो आत्मसात करता है या फिर देखता है। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? यू हैव लर्न द पोएम, ब्यूटीफुल पोएम, टेक्स्ट पढ़ लिया, समरी देख ली, क्रिटिकल एनालिसिस देख ली। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम चैप्टर. Till then, have a good revision. Thank you.